हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो है ये 2 नंबर का। इसके पहले हम लोगों ने 1 नंबर में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, आखिर संख्या पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, संख्या कितनी तरह की होती है, जैसे जाना था वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, डिजिट क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से इसके पहले के वीडियो में जाना था, जो 1 नंबर का वीडियो था नंबर सिस्टम का। और आज हम लोग करेंगे 2 नंबर का सेशन। इसमें हम इसके आगे की बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी आरआरबी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सारे एग्ज़ाम्स में इस नंबर सिस्टम से सवाल आते ही आते हैं। तो इसको गंभीरता से देखें और इसका प्रैक्टिस करें, आपको परीक्षा में बहुत काम आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का दूसरा सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दशमलव संख्या वगैरह सब देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट, जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आप समय बचाने के लिए वीडियो के स्पीड को ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। विभाज्यता के नियम यानी कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कोई संख्या दे दिया गया और उस संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करना है, तो यह पूरा पूरा विभाज्य होगा या नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कम समय के अंदर में पता लगा करके बताएंगे कि विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लीजिए दो से विभाज्य होने के क्या नियम है। तो 2 से विभाज्य होने का ये नियम है कि इसको 2 को हम 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या में किसी भी तरह का अगर संख्या है, तो अंतिम संख्या अगर 2 से पूरी तरह कट जाए तो वह 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, अगर हम 582 ले लिए, अब यहाँ पे लास्ट का जो 2 है, ये संख्या क्या है, 2 से कटने वाला है। तो हम चेक करके भी देख लेंगे। 2 दूना 4, 1, 2 नवा 18, ये कट गया। और यहाँ पे देखिए, फिर ये 2 उतरेगा यहाँ से, 2 1 जा 2 एकम 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अब इसमें ना कुछ भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचा, यह पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो किसी भी संख्या में अगर लास्ट का डिजिट 2 से कटने वाला हो, जैसे यहाँ पे 4 भी रहता, 8 रहता, 6 रहता, कोई भी संख्या जो 2 से कटने वाला हो, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो वह 2 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 के विभाज्यता के नियम। अब देखिए, इसमें अगर हम 4 से विभाज्यता, ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अब जैसे 4 हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए 8 हो गया, यहाँ पे 4 का है, 8 से विभाज्य, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को 2 का पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा
8 और यहाँ पे 2 2 जा 4। ठीक है, अभी देखिए अगर हम 16 की बात करें तो 16 में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू जी पावर 4। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। तो सेम चीज़ है, हम उसी चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं। अब हम ये पावर क्यों बैठा रहे हैं इसके बारे में आप बताते हैं कि जो 4 से विभाजित का नियम है, तो 2 का पावर 2 लिखे हैं, यहाँ पे 2 का 3 लिखे हैं, यहाँ पे 2 का 4 लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या, कोई भी कितनी बड़ी भी संख्या का अगर यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होता है किससे, 4 से, अगर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का जो 2 संख्या, क्यों 2 किसके हिसाब से, इसके हिसाब से डिवाइड हो, अगर लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो 4 से, तो इसका मतलब है कि 4 से वह पूरी तरीके से विभाज्य होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप हम यहाँ पे ले लीजिए चेक करने के लिए 516। अब देखिए लास्ट का जो है 16 4 से डिवाइड होने वाला संख्या है। ठीक है, इसको आप भाग लगा के देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 उतरा, यहाँ पे 4 दूना 8, अब यहाँ पे 3 उतरेगा और ये 6, 4 नमा 36। ठीक है, पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लास्ट वाला 16 है ना, 2 डिजिट जो है ना 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा तो क्या होगा, यह पूरी संख्या 4 से बराबर रूप से कट जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से 8 के बारे में देख लीजिए कि अगर अंतिम कितनी संख्या, यहाँ पे देखिए पावर कितना है 3, जितने पावर है ना अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतिम 4 अंक, यहाँ पे संख्या की जगह पे आप अंक लिखिए, यहाँ पे अंक लिखिए। यदि अंतिम 4 अंक, यहाँ पे 4 अंक 16 से विभाज्य हो। ठीक है, तो अब जैसे आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अंक बोल रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे लीजिए आप, जैसे 8 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इतना तो समझ गया कि 2 वाला में जैसे यहाँ पे 2 था, 2 वाला में जो इसके पहले के इसमें 2 टू दी पावर 1 होता है, तो कितनी बड़ी भी संख्या हो लास्ट का कितना डिजिट, 1 डिजिट, यहाँ पे लास्ट का 1 डिजिट। 4 में क्या हो गया, लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड होता है 4 से तो संख्या कट जाएगी। 8 में हमने क्या देखा कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 2 3 4 8 हो गया 9, और लास्ट का देखिए अगर हम यहाँ पे 512 लिखें, जो 512 क्या है, डिवाइड होता है 8 से, 8 64 8 512। ठीक है, 8 चौक 32, 8 छक 48, 3 51। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये 512 चूँकि 8 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी लगा दें, कितना बड़ा भी संख्या कर दें, तो यह संख्या हमारा 8 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 16 में भी देख लीजिए कि लास्ट का जो 4 डिजिट है 16 से अगर विभाज्य हो गया, इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, वह कटने ही वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परीक्षा में अब समय भी कम होता है, आपके पास रफ करने के लिए जगह भी कम रहेंगे, तो वहाँ पे अगर हम सबको काटते बैठेंगे तो क्वेश्चन तो छूट जाने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके नियमों को याद रखना है और आसानी से हम उसको विकल्प के द्वारा ही एलिमिनेट करके छांट लेंगे, फटाफट उसका टिक लगा करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जैसे अगर आपको चेक करके बता दें, यहाँ 8 वाला देख लीजिए, एक 8 का, इसको यहाँ पे देख लीजिए 2 4 3 5 1 2। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को डाउट होगा तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 3 24, यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अब उतरेगा 3 तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा, 8 चौक 32,
3 उतरा, ठीक है, यहाँ पे एक गया, अब यहाँ पे एक आया, 832 तो होगा नहीं, क्या होगा, 8 त्रिक 24, 11 में 4 गया 7, और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब देखिए 8 नमा क्या हो गया, 72। तो अभी देखिए पूरी तरीके से कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 512 लास्ट का जो 3 डिजिट है, वह 3 अंक चूँकि 8 से डिविजिबल है, कटने वाला है, तो यह संख्या भी हमारा इससे बिल्कुल निश्चित रूप से कटेगा, यही हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं, इसके अलावे भी ये पूछ लिया जाता है, इसके अलावे अगर आप देखें तो आपको पूछ लिया जाएगा 3 से विभाजिता, 3 से विभाजिता के नियम। ठीक, 3 से पूछेगा, उसके बाद आपको 9 से भी पूछ लेता है, उसके बाद 27, मान लीजिए 3 तिया 9 तिया 27 से। तो इसके लिए क्या नियम है कि देखिए कोई भी संख्या है, अगर दी हुई संख्या, जैसे मान लीजिए 4, 5, ये संख्या हो गया, ठीक है, अगर ये सारी संख्या का योग जो है, मतलब ये जो संख्या है ना, इसके सारे अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे देख लीजिए 6 3 9, और ये 5 14, 14 4 18, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि 4 + 5 + 3 + 6, जितने भी डिजिट है ना, सबको आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 6 18, 18। देखिए 18 3 से कटने वाला है कि नहीं, 18 3 से, 3 6 18, मतलब 3 6 18, ठीक है। तो चूंकि किसी भी संख्या, नियम ही है कि किसी भी संख्या के अंकों का जो योग होगा, अगर वह 3 से कटेगा, इसका मतलब है कि संख्या चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी हो, उसे 3 से कटना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तो 3 से विभाजित है कि नियम देख लीजिए। ठीक उसी तरीके से 9 से अगर हम देखें तो 9 में भी सेम वही नियम लागू होता है। अब देखिए इसी में देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या ये संख्या 9 से भी कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल कटेगा, चूँकि इसके अंक का जो योग है 18 है, और 18 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 दूना 18, 9 2 जा 18। इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगा, यानी कि 9 से विभाजित। इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 3 से, पहले तो 3 से लिख ले। अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटता हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से निश्चित रूप से कटेगी, निश्चित रूप से कटेगी। ठीक है, यहाँ जो लिखने में टाइम लग रहा है, अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 3 में क्या हम लोग पढ़ लिए कि किसी भी संख्या का योग, संख्या के डिजिट का, सॉरी अंक का योग, मतलब ये देखो ये तो पूरी संख्या हो गई, और इसमें जो एक एक जो लिखे हुए हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, डिजिट, क्योंकि अंकों के समायोजन से ही हमारी संख्याएं बनती है। तो यहाँ पे संख्या नहीं बोल सकते, हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरीके से कटेगा, इसका मतलब है कि वह पूरी की पूरी संख्या 3 से भी कटने वाली है। ठीक है, 9 में भी सेम वही चीज़ है, 9 में भी वही और 27 में भी वही। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई पूछ ले आपको पूछ ले कि 3 4 3 3 से डिवाइड होगी या
नहीं। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? जी ना, बिल्कुल। इसका मतलब है कि यह 3 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पे आपको ये नियम अगर याद रहेंगे, सिंपल है कि 3 से है तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 से अगर विभाजिता करनी है, चेक करनी है, तो मुझे अंकों का योग 9 से काटनी पड़ेगी। और 27 से करना है तो ठीक उसी तरीके से पूरे अंकों का योग 27 से अगर डिवाइड है, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि 54 है और कोई बहुत बड़ी संख्या अगर उसको 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे कर करके जोड़ जोड़ के अगर वो 54 आता है और 27 दूना 54 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 27 से वो पूरा संख्या कटने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो इसमें देखिए जिसके अंतिम अंक क्या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह निश्चित रूप से 5 से कटेगा। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिसके अंतिम अंक जो है ना, क्या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह 5 से विभाज्य होगा ही होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से निश्चित रूप से कटेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के अंत में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें 3 9 8 5 और लास्ट में 0 दे दिए। देखिए यहाँ लास्ट का डिजिट क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे ना तो ये कटने ही वाला है हर हाल में। लेकिन अगर उसी जगह पे 3 9 8 5 3 2 4 8 डाल दिए, अब देखिए लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये क्या है? ये कट जाएगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए 8, अब यहाँ पे लास्ट 5 है, तो चूंकि ये लास्ट में 5 है तो ये हमारा कटेगा है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 3 9 8 3 2 हो गया, लास्ट में 2 है तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसके लास्ट में क्या तो 0 हो या फिर 5 हो। बस 2 ही कंडीशन है इसमें। तो ये रखना, याद रखना भी आसान है और आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग इसके अलावे 6 से भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम देख ले। विभाज्यता का नियम, ठीक है। देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना? 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर कोई संख्या 2 से अलग और 3 से अलग, ठीक है, दोनों 2 और 3 से अलग अलग अगर कोई संख्या विभाज्य हो तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप 24 ले लिए, ठीक है, अब 24 में देखिए लास्ट का डिजिट क्या है? 4 है। तो 2 से विभाज्यता में हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक, जो अंतिम अंक है, डिजिट है, अगर वह 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये 2 से बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 3 से बात करें तो 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो आप देखिए ना यहाँ पे क्या है? 2 है प्लस 4 है, कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या 6 3 से विभाज्य है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 से भी विभाज्य है और यहाँ पे 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। कैसे? 6 गुना 4 बराबर 24।
6 चौक 24, 6 4 जा 24। ठीक है, देख रहे हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि अगर कोई भी संख्या 2 और 3, ठीक है, 3 से अलग अलग विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या निश्चित रूप से 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 6 से कटने का ये मतलब हो गया कि 2 और 3 से अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब इसमें देखिए एक 7 का भी देख लेते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है अपना 11 से भी खूब पूछता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे 7 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए 7 से विभाज्यता के नियम में हमको क्या करना है, मान लेते हैं जैसे 343 है। ठीक है, 343 है, तो 343 में इसमें क्या है कि लास्ट का डिजिट कितना है, 3 है इसमें, है ना। तो 7 इसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक ट्रिक है कि आप जो लास्ट का डिजिट है ना, जैसे यहाँ पे 343 है, लास्ट का है, आप ये लास्ट वाला 3 को क्या करिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 6। अब ये पूरी संख्या में क्या करिए, 6 घटा दीजिए, है ना। पूरी संख्या में नहीं, मतलब चूंकि इसका तो काम हो ही गया, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं, पूरी संख्या में घटाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे 4 था, ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूना क्या 6 हो गया, तो 6 हमको इसमें घटाना है, तो 14 में 6 गया तो क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2 बच गया, चूँकि इसमें से एक हासिल चला गया था। ठीक है, तो देखिए 28, अब हमको इसमें 7 से भाग दे करके देखना है, तो 7 चौक 28, ये पूरी तरीके से कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 343 7 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या करना है कि कोई भी संख्या हो ना, तो आपका जो उसका जो लास्ट रहेगा, लास्ट को 2 से गुना करिए और उसको जो बची संख्या उसमें से डिवाइड करिए, फिर उसमें 7 से कट करके देखिए। मान लीजिए कि ये संख्या काफ़ी बड़ी है, ये संख्या हो सकती है कि काफ़ी बड़ी है, अब 4 3 5 8 2 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब हालत में क्या करिए कि जैसे आप पहले इसको 2 से गुना करिए, इस पर घटाइए, फिर ये हो गया, इसको देख लीजिए, अब वो नहीं हो रहा है, फिर क्या करिए, मतलब ऐसे ही करते करते ना, मतलब ऐसे कर करके लास्ट में हमको 7 से डिवाइड कर करके चेक करना है पूरी संख्या को। और अगर लास्ट में जो बचेगा अंतिम में, ठीक है, घटाते घटाते, तो ये अगर 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या डिवाइड होगी, और अगर नहीं कटा इसका मतलब डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे 7 से बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है 11 से, ये खूब पूछे जाते हैं, 11 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, इसमें देखिए कोई संख्या अगर हम ले लें 3 5 2, फिर से 2 ले लें, 3 और ये 4। ठीक है, अब इसमें नियम क्या है कि हमारा जो अल्टरनेट पोजीशन है, एक को छोड़ करके एक, जैसे मान लीजिए 4 है ना, तो 4 के बाद अगर हम एक छोड़ देंगे तो क्या 2 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद इधर नहीं है, अब यहाँ देखिए इसको एक को छोड़ के इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट पोजीशन हो गया। अब इसका ये हो जाएगा, अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं। तो यहाँ पे क्या नियम बोलता है कि जो अल्टरनेट एक को छोड़ करके अगर
जो उसका अंतर हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, तो जो सबसे पहला पोजीशन है 3 + 2 + 3, कितना हो गया इसका जोड़? 3 2 5 3 8। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 2 6 5 11। अच्छा एक और ले लेते हैं यहाँ पे, सहूलियत होगा हम लोगों को। यहाँ पे एक ना और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो अभी हमारा ना ये कटना चाहिए, तो हमको मतलब उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका हम पेड़ कैसे बना लें? अभी मान लीजिए कि इसमें एक और आ गया ना, जैसे अभी हम देखिए ये हो गया, फिर इसके बाद एक छोड़ करके ये हो गया, फिर एक छोड़ के ये हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा, 3 एक और जुट जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 एक और ऐड होगा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका, अब 3 2 5 3 8 3 8 3 क्या होगा, अब 11 हो जाएगा। यहाँ पे इसका योग हो गया 11। अच्छा अब देखिए, अब चूंकि ये तो हो चुका है, तो हमको अब ऐसे छोड़ना है, ऐसे लेना है जो बचे हुए हैं ये। अब इसको छोड़ करके यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर इसको छोड़ करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 4 है + 2 है + 5 है, 4 + 2 + 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 5 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। अब देखिए इसमें हमको समझना क्या है कि अगर हम 11 - 11 करें, यानी कि दोनों जो अल्टरनेट पोजीशन है, एक को छोड़ करके एक जो अंक दिए हुए हैं उसको जोड़ने के बाद यहाँ पे जब हम दोनों पोजीशन के संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उसमें क्या तो 0 आ जाए, या फिर क्या हो 11 22 33, है ना, 44। यानी कि इसमें आप ये लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या क्या तो 0 आ जाए, या फिर इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अंतर मतलब समझ गया ना, ये देखिए घटाने के बाद, हाँ, अंतर 0 या 11 या 22 या 33 या कोई भी 11 का गुणज आ जाए, गुणज आ जाए, 11 का कोई भी गुणज मतलब मल्टीप्लाई, जैसे 11 से कटने वाला संख्या, तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें क्या बोल रहे हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, 11 से बिल्कुल पूछे जाते हैं। कोई भी संख्या दी हुई है ना, इस संख्या में जो अल्टरनेट पोजीशन है, जैसे एक को छोड़ करके एक, आप अगर इधर राइट से ले रहे हैं तो ठीक है, अगर इधर से लिए तो भी आप कैसे भी करेंगे तो सेम ही आने वाला है। तो एक अंक को छोड़ करके एक अंक को छोड़ करके यहाँ पे क्या करना है, दोनों पोजीशन का हमको योग निकालना। जैसे यहाँ पे 3 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए, यानी कि पहले केस में ये लिए, ये लिए, ये लिए और ये लिए। ठीक है, इन सभी का योग क्या हुआ, 11 हो गया। अब जो बचे हैं वही होगा उसका अल्टरनेट, तो 5 2 7 4 11। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लिए। अब देखिए दोनों जगह 11 11, हो सकता था एक केस कि ये 22 हो जाए और नीचे वाला 11 हो जाए, तो इस केस में 22 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11। हो सकता था कि यहाँ पे 33 आ जाए, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, 22 हो जाता है। हो सकता था यहाँ पे 44 आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैसी कोई भी संख्या आती जो क्या तो यहाँ पे माइनस करने पे दोनों का अंतर ज्ञात करने पे क्या होगा, क्या तो 0 आ जाए, या फिर 11
22, 33 या उसी क्रम में 11 का कोई भी गुना जाता है तो इसका मतलब है कि वह संख्या पूरी तरीके से 11 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, बस आपको इसी का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने देख लिया, 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, 4 से देख लिया, 5 से भी देख लिया, 6 से भी देख लिया, 7 से भी देख लिया, 8 से भी देख लिया, 9 से भी देख लिया, है ना। और 10 का तो आप जानते ही हैं, कोई भी संख्या के अंत में लास्ट में 0 होगा, इसका मतलब वह 10 से कट जाएगा। और 11 से देख लिया। तो ये जो भी है ना, मतलब 11 से खूब पूछे जाते हैं, 3 से, 9 से, 9 से, 8 से भी पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ वैसे तो किसी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सभी क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इतने नियम निश्चित रूप से आपको याद रखने होंगे, तब जा कर के क्या होगा, वहाँ पे एग्ज़ाम में आप बहुत ही कम से कम समय में इसको आप करके आ पाएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर बोलता है कि 72 से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड है या नहीं। ठीक है, कोई भी संख्या, ऐसा भी एग्जाम में कि इससे डिवाइड है कि नहीं, तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 144 कोई संख्या है, बोलेगा इससे डिवाइड है कि नहीं, तो खैर छोटा है, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है डिवाइड है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए कि 72 को अगर आप फैक्टर में तोड़ दें तो इसको 8 गुने 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि क्या अलग अलग दोनों संख्या से विभाज्य होने वाली है ये। तो अगर हम 9 से देखें तो 4 + 4 8 और 1 9, यानी कि 1 + 4 + 4 टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। और हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हम लोगों ने कि अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, इसका मतलब क्या है, संख्या 9 से कट जाएगी। तो एक तो हमारा 9 से कट गया, अब बचा 8 से। 8 से हम लोग नहीं पढ़ाते कि अगर लास्ट का 3 डिजिट, तो इसमें तो है ही 3 डिजिट, अगर ये 8 से कटेगा तो इसका मतलब है कि कट जाएगा। तो अब 144 में हम 8 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 8 एकम 8, ये कितना बचा, 6 बचा। अब देखिए 8 × 64 कट गया पूरा तरीके से, इसका मतलब 8 से भी डिवाइड हो गया। तो अगर ये संख्या हमको क्या करना है, अगर 72 का पूछ रहा है तो हमको उस जटिल चीज़ों में नहीं पढ़ना है, उतना भाग दे के नहीं देखना है। अगर अलग अलग हम 8 से और 9 से देख लेंगे फटाफट चेक करके, अगर ये दोनों से डिवाइड, इसका मतलब 72 से भी वो संख्या डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण विभाज्यता वाले अंक थे उन सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो रोजगार विथ विपिन के नाम से ही है, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, अपडेट देख सकते हैं, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा इसका सेम। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप वहाँ पे क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी नंबर सिस्टम के और भी वीडियो बनेंगे, इसमें और भी कॉन्सेप्ट बाकी है। इसके आगे हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट, है ना, इकाई का अंक पूछा जाता है काफ़ी, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद संख्याओं के योग के बारे में पढ़ना है, तो वो भी देखेंगे हम लोग कि किस तरह से संख्याओं के योग के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग पूछ लेता है, वर्गों का योग पूछ लेता है, घनों का योग पूछ लेता है, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं इसमें। तो हम लोग एक एक करके ना अभी नंबर सिस्टम में और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। हाँ, इसके पहले का वीडियो अगर आपको देखना हो, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के पहले सेशन को किया था, जिसमें हम लोग जाना था, जैसा कि हम लोग शुरू ही वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किए थे कि संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम, विषम। तो ये सारी संख्याओं के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आप जा कर के चैनल पे उसको भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।